झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया झटका। रिम्स निदेशक राजकुमार को हटाने के आदेश पर लगाई रोक। आदेश किया स्थगित, सरकार से मांगा जवाब। रांची में संविधान बचाओ रैली की तैयारियों को लेकर बैठक। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रहे मौजूद। कहा, संविधान बचाना हमारा कर्तव्य। पहलगाम हमले के विरोध में कैंडल मार्च। हजारीबाग में खंडेलवाल समाज ने निकाला कैंडल मार्च। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की उठाई मांग। कैमूर में 2 दिवसीय मुंडेश्वरी महोत्सव का सफल समापन। कलाकारों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। और झारखंड में सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ अभियान जारी। स्कूल जाने के लिए बच्चों को कर रहे हैं प्रेरित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर, स्वीडन और स्पेन की यात्रा पर गए सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार की सुबह लगभग 9:30 बजे लौटेंगे दिल्ली। ये बड़ी खबर इस वक्त की। स्वीडन और स्पेन की यात्रा पर गए सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार की सुबह लगभग 9:30 बजे दिल्ली लौटेंगे। दिल्ली से बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन के रांची लौटने की ज्यादा है संभावना। 19 से 27 अप्रैल तक विदेश दौरे पर गए सीएम के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के अलावा 9 अन्य शीर्ष अधिकारियों की भी टीम जो है वो शामिल थी। और सीएम ने स्पेन और स्वीडन में कई औद्योगिक इकाइयों का दौरा किया। वोल्वो के प्लांट का निरीक्षण करने के अलावा कंपनी को झारखंड में यूनिट लगाने के ऑफर दिए। सीएम और उनकी टीम ने कई औद्योगिक समूहों और वहां की सरकार के प्रतिनिधियों और अन्य संगठनों के साथ बैठक की और पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिवेशन समारोह में हेमंत सोरेन के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी रेस पर है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि हम लोग एकजुट हैं और साथ मिलकर इतिहास रचने का काम करेंगे। पार्टी को बेहतर रूप और बेहतर पायदान पर पहुंचाने की तैयारी में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष ही बता सकते हैं कि जो उनके साथ टीम आएगी वह कितनी मजबूत होगी। हमारे एलाई पार्टनर हैं, हम दोनों मिलजुल करके चुनाव लड़े हैं, सरकार भी बनाए हैं और हमारे जो चुनावी वादे हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन पार्टी संगठन के विस्तार में, पार्टी संगठन के सशक्तिकरण में अलग अलग भूमिका होती है। निश्चित रूप से हम लोग आगे भी मजबूती के साथ काम करेंगे। जिस तरह से गत चुनाव में हम लोगों ने मजबूती के साथ मिलजुल के काम किया और सरकार बनाने का काम किया, आगे भी सरकार चलाने में भी और झारखंड की जनताओं के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण। रांची में 3 मई को कांग्रेस की ओर से आयोजित संविधान बचाओ महारैली को लेकर पाकुड़ में तैयारियां जोरों पर है। सोमवार को कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जिला पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद ने कहा कि बैठक में तय हुआ है कि पाकुड़ में सैकड़ों कार्यकर्ता रांची जाकर रैली को ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। बैठक में जिलाध्यक्ष श्री कुमार सरकार, उपाध्यक्ष गुलाम अहमद समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने रैली को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम और संविधान बचाओ, ये 2 कार्यक्रम प्रदेश आईसीसी की तरफ से आया हुआ है। इसमें जो संगठन सृजन है वो संगठन और संविधान बचाओ रही। संविधान बचाओ का जो है वो हम लोग का कार्यक्रम है 3 तारीख को रांची में पुराना विधानसभा धुरुआ मैदान में रैली है। उसको सफल बनाने के लिए ये बैठक कर रहे हैं। उसके साथ ही कल हम बैठक किए संगठन सृजन को लेकर जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड के जो हमारे ऑब्जर्वर बने हैं उनके साथ कि हम संगठन को जिला से लेके बूथ तक कैसे लेके जाए, बूथ तक कैसे मजबूत करें, उस पर हमारी चर्चा हुई। आज जिला विस्तारित कार्य समिति का बैठक हुआ। इसमें हम लोगों ने संगठन पर जो चर्चा की है, उसके बाद 3 तारीख को जो हमारा संविधान बचाओ रैली है उसमें यहाँ से कितने लोग जाएंगे, कितना भागीदारी होगा, उस पर चर्चा हुई। उसके बाद जो जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली
बीजेपी के पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड आतंकियों और स्लीपर सेल का पनाहगार बन गया है और पहलगाम आतंकी घटना का समर्थन करने वाला मोहम्मद नौशाद का बोकारो से पकड़ा और एटीएस ने धनबाद और कोडरमा से आतंकी संगठन से जुड़े 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इसके बाद भी राज्य सरकार की सुस्ती समझ से परे है, जबकि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किस प्रदेश का हो रहा है, वो हो रहा है झारखंड का, कि वहां घटना घटित हुई। उसके बाद यहां सबसे पहले एक नौशाद जो बोकारो का रहने वाला है, उसने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि भाई ये बहुत अच्छा, थैंक यू बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी वालों को मारते तो और आनंद आता, उनको पकड़ में आया गया। और कल ही आपने देखा होगा कि कैसे धनबाद से 5 और लोगों को, जो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे कितने आतंकी नौशाद बन करके हमारे बीच में घूम रहे हैं और ये राज्य की सरकार इसकी एक पनाहगार बन चुकी है। इसको संरक्षण देने वाली सरकार बन गई है। ये सरकार को भी समझना चाहिए और यहाँ की जनता को भी समझना चाहिए ये कैसे इस पूरे झारखंड प्रदेश को, और डॉक्टर इम्तियाज, आपने इश्तियाक सुना होगा नाम, जो इसका मॉड्यूल था आतंकवाद को और घटना को करने के लिए, उनका एक मॉड्यूल चल रहा था, उसको लेकर के आगे बढ़ाने का काम था। पूरी तरह से पूरा मामला जो है हम समझ सकते हैं कि झारखंड जो है आज आतंकियों का गढ़ बन चुका है, स्लीपर सेल का गढ़ बन चुका है और इस का उपयोग देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर के बहुत खतरा पैदा करने वाला है। चंदन ग्यारी में भी एटीएस का छापा पड़ चुका है। तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार जो है कहीं न कहीं ऐसे आतंकियों के पनाहगार बन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह गोड्डा जिला प्रभारी हरिमोहन मिश्रा ने अपने जामताड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को दुखद बताते हुए कहा कि इस घटना में जो भी आतंकवादी संगठन शामिल है उसे चिन्हित कर केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से झारखंड में संदिग्ध लोग पाए गए हैं वो चिंता का विषय है। पहले हमारे पूरे जामताड़ा के हमारे मीडिया बंधुओं ने सबको बहुत बहुत धन्यवाद किया। आज आप लोग आए हैं और हम बुलाने के जो कारण है, आज प्रेस वार्ता रखा गया। जो देश की स्थिति है, कश्मीर की घटना, पहलगाम में जो घटना घटा है उसको लेके, तो उसी स्थिति में आज हम लोग बुलाए हैं। तो स्थिति आप देख ही रहे हैं कि आज 26 हिंदू को उसका धर्म पूछ के उसको मारा गया है और आतंकवादी जो गतिविधि है वो उसका असर पूरे लगभग देश में देखा जा रहा है। तो भाजपा की सरकार और हमारे मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ सिंह सभी लोग इस पर लगे हुए हैं और इसका जवाब भी बहुत जल्दी पाकिस्तान को मिलेगा और एक एक आतंकवादी को खोज खोज के पूरे देश में कहीं भी छुपा हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसको नहीं छोड़ेगी। हिंदू का रक्षा करना, हिंदू धर्म का रक्षा करना, हिंदुत्व का रक्षा करना, ये भाजपा का, मोदी जी का, अमित शाह। जहां एक और झारखंड के सीएम विदेश यात्राओं के दौरान नई कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं राज्य की शिक्षा व्यवस्था जमीनी हकीकत में शून्य के समान दिखाई दे रही है। हजारीबाग स्थित सीएम एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल, जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से लाखों रुपए खर्च किए गए, वहां की स्थिति बेहद चिंताजनक है। हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने विद्यालय पहुंचकर छात्राओं से बातचीत की और जमीनी सच्चाई का जायजा लिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। और अभी हम हैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल के बाहर। आज बच्चों से बात करेंगे। जी बिल्कुल, आज एक तरीके का जनरल नॉलेज। मेरा क्या नाम हुआ? ज्योति। कौन से क्लास में पढ़ते हो? क्लास 7 में। ये बताओ आप, झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या हो? झारखंड के राज्यपाल का नाम सुने आपने? झारखंड के राज्यपाल का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और भी बच्चे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। हमारे साथ कैमरामैन से भी आग्रह करूंगा कि बच्चे निकल रहे हैं, उनके बाद बात करना चाहिए। क्या नाम हुआ?
सोनाक्षी कुमारी, बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो? क्लास 7 में। आप छोटा सा एक सवाल भाई बता दो, झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है? राज्यपाल जी, इंग्लिश बोलूं? गवर्नर? चलिए ठीक है, और भी बच्चे आ रहे हैं हमारे साथ। क्या नाम है? श्वेता कुमारी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? हाँ? चलिए ठीक है, और भी बच्चे हैं, बच्चों से जानना चाहेंगे। आप ये देख सकते हैं, हकीकत और सच्चाई है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स की। जो बच्चे बता रहे हैं कि झारखंड के जो राज्यपाल है उनका नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। बच्चे हमारे साथ है। बेटा बेटा एक मिनट, क्या नाम है? पिंकी कुमारी। बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? हाँ, क्लास 8 में। झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है? संजय। क्या पूरा नाम? संजय। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम बता दो बेटा, और राज्यपाल का नाम? चलो ठीक है, और भी बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। और आज ये हकीकत है। क्या नाम हुआ? सोनाक्षी पटेल। तो बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 7। झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है? जी, गवर्नर जी से करते हैं। नहीं पता है। झारखंड के सीएम का नाम? हेमंत सोरेन। भारत के प्रधानमंत्री का नाम? भारत के प्रधानमंत्री का नाम? भारत के राष्ट्रपति का नाम? नहीं पता। भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 8 में। क्या नाम क्या है? झारखंड के राज्यपाल का नाम? संतोष अग्रवाल। झारखंड के राज्यपाल क्या नाम है? भारत के ऐसे कप्तान जो क्रिकेटर है, जो रांची में रहते हैं, उस क्रिकेटर का नाम? MS धोनी। झारखंड के राज्यपाल का नाम? नहीं पता। यह हकीकत है, क्योंकि आज बच्चों के बीच हम आए हैं, बच्चों से जानने के लिए, उनके जनरल नॉलेज को जानने के लिए। और नाम सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल, जहाँ के बच्चे बता रहे, क्लास 7 की बच्चियां बता रही है कि झारखंड के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बेटा क्या नाम है आपका? एलिजा। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 6 में। नॉर्मल सा सवाल करें, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम? श्री हेमंत सोरेन। वेरी गुड। राज्यपाल का नाम? संतोष गंगवार। वेरी गुड। कैमरामैन सहयोगी भी लगातार बच्चों से दिखला रहे हैं। आज विशेष इस विद्यालय के बाहर खड़े हैं, बच्चों से जान रहे हैं, हकीकत बयां कर रही है ये बातें कि शिक्षक उनको क्या कुछ शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं। और भी ऐसे कई स्कूल है जिसका ज्ञान अब तक अधूरा है। बच्चे निकल रहे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10 में। झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या हुआ? गवर्नर ने। झारखंड के राज्यपाल का नाम? भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रधानमंत्री का नाम? झारखंड के राज्यपाल का नाम? झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम? लेकिन राज्यपाल का नाम नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसे कोई क्रिकेटर जो अपने झारखंड रांची में, उनका नाम? ऐसे कौन से क्रिकेटर झारखंड के रांची में रहते हैं जिन्होंने नाम किया रोशन पूरे झारखंड लेवल में? याद नहीं है। ये बच्चे, और स्वाभाविक सी बात है, हकीकत बयां कर रहा है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल। बेटा क्या नाम है? हाँ? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है? नहीं पता। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम? जी, हेमंत सोरेन। भारत के प्रधानमंत्री का नाम? नरेंद्र मोदी। भारत की राष्ट्रपति कौन है? लेकिन झारखंड के राज्यपाल का नाम नहीं पता है। चलिए, बच्चे उत्सुक भी है बताने के लिए। और आप ये देख सकते हैं, क्या नाम क्या हुआ?
मेरी संतोष है। देखिए बच्चे हैं, जानते भी है, बस कभी ऐसा इस तरीके का पढ़ा है क्या आप लोगों को, इस तरीके की जानकारी दी गई क्लास में कि पहले से पता था लेकिन जानकारी नहीं दी गई? कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? क्या नाम है झारखंड के राज्यपाल का नाम? झारखंड के राज्य, आपको पता था कि इन्होंने बताया आपको? नहीं, आपने बताया। भारत के राष्ट्रपति का नाम, भारत के प्रधानमंत्री का नाम, कौन से क्रिकेटर ने जो झारखंड के जिन्होंने राष्ट्र पूरा एकदम नाम किया है? बहुत अच्छी बात। कौन, क्या नाम है? हकीकत है। चलिए दीजिए अलविदा अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज हजारीबाग। पहलगाम में आतंकवादियों की ओर से 26 सैलानियों की निर्मम हत्या से जहां एक तरफ पूरा देश आहत है, तो उसी को देखते हुए छोटी सी पहल संस्था संवेदना की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को शॉल और बुके देकर सम्मानित किया गया। साथ ही देश में जिस तरह की घटना घटी है उसको देखते हुए संस्था की तरफ से भजन संध्या का भी कार्यक्रम आयोजन किया गया है और जिससे रक्तदान शिविर के साथ संकल्प लिया गया कि अगर देश के सेनाओं को खून देने की बात आई तो संवेदना संस्था की तरफ से देश के जवानों को अपना खून देने का काम किया जाएगा। इस दौरान संस्था के सभी संस्थापक, वॉलेंटियर के साथ डोनर और स्थानीय लोग शामिल थे। हजारीबाग जिले के इटखोरी में एक बड़ी घटना घटी है, जहां निर्माणाधीन पैक्स भवन के ऊपर अल्वेस्टर सीट लगाने के दौरान आंधी से एक मजदूर की गिरने से दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं दूसरा मजदूर बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में सनसनी का माहौल देखने को मिला है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायल मजदूर को इटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां इटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बीती रात करीब 11 बजे हजारीबाग क्षेत्र मुख्य मार्ग को शव रखकर मुआवजे की मांग कर डट गए और मुख्य मार्ग को घंटे भर बाधित रखा। पैक्स का जो गोदाम है उसमें काम करने के दरमियान में हादसा हुआ है और जो भी हादसा हुआ तो उसको लेके आज भी परसौनी चौक में रोड को जाम किया गया। इसमें मेरा ये कहना है कि रोड जाम करना किसी भी ये में सही नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार का प्रावधान है उस प्रावधान के तहत हम लोग उसको उसका परिवार को जो भी मिलना है आपदा के तहत उसको हम लोग करेंगे और जो भी हम लोग सरकारी के तहत जो भी बन पड़ता है वो हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों का भी मांग है कि ठेकेदार से बुलाने का है और ठेकेदार जो है अभी फोन नहीं उठा रहा है, रांची में कहीं है, तो उससे संपर्क किया जा रहा है और उससे जो भी उनके तरफ से जो भी होना है उनको भी हम लोग प्रयास करें परिवार को बुलाने के लिए। चंदनक्यारी प्रखंड के बरमसिया ओपी क्षेत्र के नवाडी गांव में शेख सामीजुल के घर में बिजली के मीटर से शॉर्ट सर्किट होने पर आग लग गई, जिससे घर पर बेटी के शादी के लिए रखे नगद 30,000 रुपये, कपड़ा, जेवर समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। परिजनों और ग्रामीणों के प्रयास से आग को बुझाया गया। तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पीड़ित शेख सामीजुल ने कहा है कि कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, इसलिए घर में नकदी, जेवर, कपड़ा समेत अन्य सामान रखा हुआ था, लेकिन सारा सामान जलकर राख हो गया है। पीड़ित परिवार ने घटना की सूचना चंदनक्यारी अंचलाधिकारी और बरमसिया ओपी पुलिस को दी है। मीटर में आग लग के पूरा घर जल के खाक हो गया और उसी में ड्राम में कपड़ा 30,000 रुपया था, सोना रुपया जेवर था, उसमें सब जल गया। घर का कुछ कपड़ा नहीं बचा, जब कोई बाल बच्चा पहनेगा उसको एक घर नहीं है, जो पहने था वही है। और खाने पीने का जो चावल सब कुछ था, कुछ बचा नहीं। जब मीटर में आग लगा रहा था तो आप लोगों को जानकारी नहीं था? नहीं था, घर में थे नहीं, औरत लोग थे तो बाहर में थे, उसको मालूम नहीं। बाद में पता चला जब वहाँ पर सब कुछ ये हो गया तब पता चला। तो आग को किस तरह बुझाए आप लोग? ऐसे जो पानी में निकल धुआं निकल रहा नहीं कर।
कस्तूरबा बालिका विद्यालय से घर लौटी बच्ची को जब मां ने कहा कि चलो स्कूल पहुंचा देंगे तो 7वीं कक्षा की 12 वर्षीय छात्रा श्रीमती हिस्सा ने नाराज होकर जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना टोंटो प्रखंड के माई लप्पी गांव का है और जब बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिवार वाले उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा कि बच्ची गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल जाने की बात कह रही थी और जानकारी के अनुसार पेशे से किसान करसे हिस्सा की बेटी श्रीमती हिस्सा कस्तूरबा विद्यालय में कक्षा 7 में पढ़ाई कर रही थी और वो 1 महीने पूर्व छुट्टी पर घर आई थी और काफी दिनों तक छात्रा के विद्यालय नहीं लौटने पर शिक्षिका ने अभिभावकों को फोन कर बेटी को स्कूल भेजने को कहा, लेकिन छात्रा विद्यालय जाना नहीं चाह रही थी। जब मां ने विद्यालय जाने के लिए कहा तो उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। गुमला सिमडेगा नेशनल हाईवे स्थित और आपको बताते चले कि टेंसेरा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से शास्त्री नगर निवासी 38 वर्षीय संदीप महली की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक संदीप साप्ताहिक बाजार और अंबेराडीह गया था, जहां से घर आने के लिए वो सड़क पार कर रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन उसे टक्कर मारते हुए पालकोट की ओर से फरार हो गया। घटना के बाद संदीप सड़क पर गिर गया और लहूलुहान हो गया। स्थानीय लोगों की ओर से उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और घटना की सूचना पर सदर अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब उन्हें चिंता सता रही है कि 3 छोटे छोटे बच्चों का परवरिश जो है वो कैसे होगी। बिहार के गोपालगंज जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां अपने पिता का इलाज करने के बाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। घटना गोपालगंज जिले के कुचाया कोट थाना क्षेत्र अंतर्गत सासामूसा और रेलवे स्टेशन की है। घटना सूचना मिलने के बाद से कुचाया कोट थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं पीड़ित लड़की को इलाज के लिए कुचाया कोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि इस घटना में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 4:30 बजे के आसपास ये रेलवे के कंपाउंड में एक जो खंडर वाला वेयर हाउस है, इधर एक घटना हुई है जिसमें एक बच्ची है जो कुशीनगर के रहने वाली है। यहाँ से वो आ रही थी तो 3 लोगों के द्वारा उनके उससे शारीरिक संबंध बनाया और गैंगरेप का घटना किया है। इसमें हम लोग बच्ची का भी पूरा स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ करा रहे हैं और एक व्यक्ति अभिषेक बिंद जो यहीं का रहने वाला है, इसके हम लोगों ने गिरफ्तारी की। उसने अपना क्राइम भी कबूला है। इसके अलावा हम लोगों ने FSL की टीम को भी बुलाया है और वो भी साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलन कर रही है और हम लोग इसमें जल्दी से जल्दी बाकी सभी लोगों की गिरफ्तारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके स्पीडी ट्रायल में लेकर के इसका कन्विक्शन करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले के कुडनी प्रखंड अंतर्गत शनि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान कलश यात्रा में 501 कन्याएं शामिल हुई और एक कलश यात्रा आचार्य मिथिलेश झा की ओर से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रजला चौक होते हुए अरिजपुर पोखर होते हुए मंदिर स्थल तक पहुंची। इस मौके पर पैक्स अध्यक्ष सचिन सिंह, मनोज कुमार, सुभाष कुमार, धर्मेंद्र सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त कलश यात्रा निकाला गया। कहां से कहां तक कलश यात्रा निकाला गया? ये रजला से लेकर के और यहाँ आरिजपुर पोखर पर होते हुए यहाँ लोग पहुंचा है रजला से और फिर इस आरिजपुर पोखर से रजला शनिदेव मंदिर के प्रांगण में लोग जाएंगे। कितने संख्या में कन्याओं ने कलश यात्रा? 400 प्लस में। जजमान का क्या नाम? जजमान का नाम बसंत गिरी और धर्मेंद्र सिंह। किनके द्वारा वेदिक मंत्र उच्चारण के बाद जलबोजी किया जाएगा? प्रतिबंधित और भाकपा माओवादी संगठन की सदस्य सुनीता मुर्मू उर्फ लील मुनि मुर्मू ने सोमवार को बोकारो पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी, कमांडेंट CRPF और अपर समर्था के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। माना जा रहा है कि पुलिस के बढ़ते दबाव और राज्य सरकार की सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर सुनीता मुर्मू ने आत्मसमर्पण किया। सुनीता मुर्मू ने कहा कि वो गलत रास्ते पर चली गई थी और साथ ही उसने अन्य नक्सलियों से भी आत्मसमर्पण करने की अपील की है।
के निर्देशानुसार बोकारो जिला में जो आप लोगों को पता होगा कि नक्सली विरोध में हम लोग सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 जो माओइस्ट कैडर है उनका डेथ हुआ था। उसी में से एक प्रयागदा जो था उनका एक सदस्य था सुनीता मुर्मू, वो जब ये मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी, वो भाग गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके कमांडेंट सीआरपीएफ, 2IC सीआरपीएफ और एसी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग सब उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका सरेंडर को मतलब। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।